दोस्तों, इस समय सेंट्रल इंडिया के हम प्रमुख शहर जबलपुर में हैं और आपके समकक्ष आज जबलपुर संस्कार धानी की बहुत ही होनहार उभरती हुई अभिनेत्री, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट अपराजिता मालवीय आपके सामने हैं, जिनका हम आज साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। अपराजिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ी सा अपना एजुकेशन और फैमिली के बारे में आप बताएं। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ विद फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मेरी मॉम आपके फादर के बारे में कुछ बताएं। मेरे डैड भी एक मैथ्स टीचर हैं और मेरी मॉम भी मैथ्स फील्ड से ही हैं। मेरे डैड पीजीटी हैं सेंट जोसेफ में और मेरी मॉम एचओडी हैं श्री राम। चलिए ठीक है। अपराजिता जी, ये बताएं कि बचपन से आपका कला क्षेत्र की तरफ रुझान रहा है? हाँ, मुझे पेंटिंग बचपन से ही बहुत पसंद थी। मैंने कई सारे कंपटीशन अटेम्प्ट किए हैं और फ्रॉम यूकेजी से लेकर अभी तक मैं पेंटिंग करती हूँ और मैंने तभी से काफ़ी प्राइजेस जीते हैं। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है और अब ऐसा है कि मैं सिखाती हूँ पेंटिंग। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि बचपन से आप मल्टी टैलेंटेड रही हैं और आज जिस मुकाम पर आप हैं तो इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं कि आपको यहाँ पर होना ही था। अब हम जानना चाहेंगे कि यूएस का 19 क्लाउड प्रोडक्शन, जिसकी फिल्म प्रोजेक्ट डर्ट रोड आपको मिली है और एज ए लीडिंग एक्ट्रेस आप उसमें हैं, तो ये फिल्म आपको कैसे हासिल हुई? ये बहुत ही अनसर्टेन था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मेरा AIEEE में एक सिलेक्शन हो गया था, मैंने क्लियर कर लिया था AIEEE एंड मैं काउंसलिंग के लिए यहाँ आई। मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड फिर मैं जा नहीं पाई काउंसलिंग के लिए, तो उसके कारण मैंने ईयर सेव करने के लिए मैंने BSc में एडमिशन लिया। तभी अचानक से मेरे फ्रेंड का कॉल आया कुछ दिनों में ही। उसने मुझसे पूछा कि अपराजिता, तुझे एक्टिंग आती है? तो मैंने बोला यार कभी की तो नहीं है, पर हाँ स्केट डायरेक्शन में था मेरा काफ़ी कुछ। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने एक मीटिंग अरेंज की एक दीदी के साथ, उसकी कोई थी, आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो मैं मिलने गई, उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक ऑडिशन दो। तो मैंने उनको ऑडिशन टेप करके जैसा उन्होंने प्रोसीजर बताया मैंने किया और उन्होंने मेरा जो ऑडिशन टेप था वो US सेंड कर दिया। डायरेक्टर ने देखा US के, उनको पसंद आया और उन्होंने मुझसे वॉइस चैट करने की इच्छा जाहिर की। तो मैंने वॉइस चैट के थ्रू ऑनलाइन चैट था, उन्होंने वॉइस टेस्ट किया और 1-2 दिन बाद में फाइनलाइज हो गई एज अ लीड एक्ट्रेस इन प्रोजेक्ट डर्ट रोड। विजय तिवारी किसले जी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये फिल्म जिस विषय पर आधारित है वो विषय कितना महत्वपूर्ण, आप हमें थोड़ी सा बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, अभी भी बहुत सारे विलेजेस हैं और वहाँ पे वहाँ पे जो गवर्नमेंट है बहुत सारी सेवाएं देती हैं गरीबों को, पर तब भी वहाँ पे जो ऊंचे पहाड़ के लोग हैं, ऊंचे स्टेटस के लोग हैं, वो डोमिनेट करते हैं छोटे लोगों को और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इनजस्टिस बताती हैं। तो उस चीज पर ये फिल्म आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि यह फिल्म सामंतवादी प्रथा पर है, जो कि जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित दलितों और गरीबों के बारे में है। हाँ जी, चलिए, जानकर बड़ा अच्छा लगा। किसले जी भी जानते और मैं भी जानता हूँ कि ये सामंतवाद से ही वर्तमान भारत में भीषण समस्या नक्सलाइट की चल रही है, उससे प्रभावित रही है और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को आपकी फिल्म छू रही है, जानकर हमको बड़ी खुशी हुई। मैं जानना चाहूंगा कि इस फिल्म में जो आपका लीड रोल है उसके किरदार के बारे में बताएं। मैं एक आमला लड़की रहती है
वो बहुत ही सिंपल लड़की रहती है, पर उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। वो बहुत कुछ देखना चाहती है, बाहर घूमना चाहती है और बहुत एंथुसियास्टिक लड़की रहती है। उसमें सीखने की लालसा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लड़की एक मतलब ऐसी लड़की है जो आज के ज़माने में हर एक लड़की चाहती है करना। इसका मतलब ये हुआ कि गांव की लड़कियों की भी वो सारी इच्छाएं हैं जो सारे हिंदुस्तान की लड़कियों की होती हैं। अब तो ये बताएं कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में और आपके बारे में, जो एक शूटिंग के दौरान जो इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में कुछ बताएं हमें। हमारे डायरेक्टर का नाम है डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह। वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा शूट के दौरान कि वो एज अ डायरेक्टर जैसे होते हैं वैसा बिल्कुल ट्रीट नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल एज अ बहुत सपोर्ट किया कि हर एक चीज एक्सप्लेन की, छोटी से छोटी चीजें बताई और बहुत कंफर्टेबल फील कराया। तो अपराजिता जी ये बताएं कि डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह ने इससे पहले और भी फिल्में बनाई हैं क्या? हाँ जी, डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह ने अभी कई सारी मूवीज बनाई हैं, शॉर्ट मूवीज, और ये उनकी पहली फीचर। तो उनके थोड़े से नाम बताएं आप। जैसे कि क्रेव है, अभी एक उनकी एक और मूवी आने वाली है हयातगंज, और सीरीज भी बनाई है 60 एंड प्रेग्नेंट, अपार्टमेंट्स। काफी फिल्में बनाई हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और इसने बहुत सी फिल्में बनाई हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली फिल्म में आपको लीडिंग एक्ट्रेस का रोल मिला है। बोलिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट मूवी में ही लीडिंग एक्ट्रेस का रोल मिल गया, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतने छोटे शहर में लीडिंग एक्ट मतलब सडनली आ जाता है ऑफर। अब मैं विजय तिवारी किसले जी से चाहूंगा कि वो भी कुछ अगर जानना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है उनकी आंखों से कि वो बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप पूछें। ओवर टू यू। हाँ अपराजिता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपको इतना लीडिंग रोल मिला हुआ है, आप एक अभिनय क्षेत्र में आप जुड़ रही हैं, तो क्या अपने जबलपुर के बारे में कुछ सोचेंगी और आप किस तरफ ध्यान देंगी? अपनी जो समाज में व्याप्त विद्रूपताएं हैं, जो कुरीतियां हैं, इन पर क्या कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में अपने निदेशक को या साथियों को ये इनकरेज करना चाहेंगे कि वो उस तरफ बढ़ें और इस तरह की फिल्में बनाएं, जिससे हमारे आज में वर्तमान में जिस ढंग से जो समाज एक अलग ही तरह की धारा में बहा जा रहा है, क्या वो पटरी पर आ सकेगा? इस तरह से कुछ करना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही मतलब दूर जा चुकी है इन सब चीज़ों से। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता है। हम तो एक छोटे शहर में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजें शायद हमको देखने मिल जाती है, पर जो लोग मेट्रो सिटीज में और बहुत ही मतलब गुमनाम टाइप की जिंदगी जी रहे हैं कि अपने में ही है, उनको रियलिटी नहीं पता है कि क्या चल रहा है इस वर्ल्ड में। अभी भी वो सब चीजें हैं जो अभी भी मतलब वो सब चीजें चल रही हैं जो पहले चल रही थी। बहुत अच्छा अपराजिता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और साथ में हमारे अनुज शक्ति प्रजापति ने आपसे बहुत सारे सवाल किए जिनका उत्तर आपने इतने अच्छे तरीके से दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं चाहूंगा कि खत्म करने से पहले 2 शब्द उनके फादर भी बोले। आइए। सर आप बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं? बड़ी खुशी हो रही है मुझे और पूरे परिवार को, और हमारे जो साथ में जो मित्र हैं उनको भी बहुत खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं हमें। मैं चाहता हूँ कि ये दिन दुनी रातों की उन्नति हो उसकी और जबलपुर का नाम रोशन करे। तो दोस्तों ये थे संस्कारधानी के मालवीय परिवार से अपराजिता मालवीय आपके समकक्ष, और अब हम चाहेंगे आपसे विदा लेना। आदरणीय विजय तिवारी किसले जी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।